नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि यह अनंत ब्रह्मांड कैसे अस्तित्व में आया? यह सवाल हर किसी के मन में जरूर उठा होगा। विज्ञान ने बिग बैंग थ्योरी के माध्यम से ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझाने की कोशिश की है, जो लगभग 14 अरब साल पहले की घटना को दर्शाता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि विज्ञान से बहुत पहले ही हमारे हिंदू धर्म के वेदों में ब्रह्मांड की रचना से जुड़े ऐसे तथ्य बताए गए हैं जो आज की वैज्ञानिक खोजों से मेल खाते हैं। वेदों में बड़े ही रोचक और गूढ़ तरीके से ब्रह्मांड के निर्माण की कहानी बताई गई है। क्या ये केवल प्राचीन कथाएं हैं या उनके पीछे छुपा है कोई गहरा वैज्ञानिक रहस्य? इस वीडियो में हम आपको हिंदू वेदों की इन अद्भुत व्याख्याओं से रूबरू कराएंगे और जानेंगे कि यह प्राचीन ज्ञान बिग बैंग थ्योरी के कितने करीब है। तो चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत यात्रा को, जहां विज्ञान और आस्था का मिलन होता है। वेदों में ब्रह्मांड के स्वरूप का बड़ा ही अनोखा और गूढ़ वर्णन किया गया है। इसमें बताया गया है कि यह ब्रह्मांड अंडाकार है, एक ऐसा आकार जो न केवल संतुलन का प्रतीक है बल्कि इसके अनंत विस्तार को भी दर्शाता है। ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में ब्रह्मांड से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां प्राचीन सूक्तियों के माध्यम से दी गई हैं। हालांकि इन सूक्तियों का अर्थ इतना स्पष्ट और सरल नहीं है कि हर कोई इसे सहजता से समझ सके। नासदीय सूक्त में 7 मुख्य सूक्तियां शामिल हैं जो ब्रह्मांड के निर्माण और उसके रहस्यों को उजागर करने का प्रयास करती हैं। इन सूक्तियों में ब्रह्मांड के निर्माण से पहले की स्थिति, उसके निर्माण की प्रक्रिया और उसके निरंतर विस्तार से जुड़े सवालों के जवाब मिलते हैं। इस अध्ययन में हम सूक्ति का विश्लेषण करेंगे और उसे आधुनिक बिग बैंग थ्योरी के संदर्भ में समझने की कोशिश करेंगे। यह तुलना हमें यह जानने में मदद करेगी कि प्राचीन वैदिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान में किस हद तक समानताएं हैं और ये एक दूसरे को कैसे पूरक बनाते हैं। इससे यह भी स्पष्ट होगा कि प्राचीन भारतीय ग्रंथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कितने प्रासंगिक हैं। नासदीय सूक्त के पहले सूक्त में बताया गया है कि ब्रह्मांड की रचना से पहले न तो सत्य था और न ही असत्य। इसका अर्थ है कि उस समय न आकाश था, न पृथ्वी और न ही पाताल लोक। चारों ओर केवल शून्य और अंधकार था। आधुनिक विज्ञान की बिग बैंग थ्योरी भी इसी प्रकार की शुरुआत का वर्णन करती है। इस थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड की रचना एक अत्यंत अजीब और असाधारण स्थिति से हुई। इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड का आरंभ एक ब्लैक होल के केंद्र में मौजूद सिंगुलैरिटी से हुआ, जहां एक अनंत घनत्व वाला सूक्ष्म बिंदु था। जब इस बिंदु में एक शक्तिशाली विस्फोट हुआ तो इसे बिग बैंग कहा गया। इस विस्फोट से अंतरिक्ष, आकाश और पृथ्वी की रचना हुई। वेदों के अनुसार ब्रह्मांड के निर्माण के समय जो नाद मतलब ध्वनि उत्पन्न हुई थी वह अद्वितीय थी। इसे ओम का रूप माना गया है। हैरानी की बात यह है कि बिग बैंग थ्योरी के अनुसार भी उस महाविस्फोट के दौरान जो ऊर्जा और ध्वनि उत्पन्न हुई थी वह ओम की ध्वनि से मेल खाती है। यह तुलना दिखाती है कि हमारे प्राचीन ऋषियों ने हजारों साल पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति को जिस रूप में समझा वह आधुनिक वैज्ञानिक सिद्धांतों से कितना जुड़ा हुआ है। नासदीय सूक्त के दूसरे सूक्त में उस काल की स्थिति का वर्णन किया गया है जब न तो मृत्यु थी और न ही अमृता, न दिन था न रात। केवल एक अदृश्य और असीम ऊर्जा थी जिसमें वायु का भी कोई अस्तित्व नहीं था। इस ऊर्जा के स्रोत को वेदों में परम तत्व कहा गया है। यही परम तत्व ब्रह्मांड की अन्य सभी रचनाओं का आधार बना, सिवाय प्राण के, जो इस ऊर्जा से स्वतः उत्पन्न नहीं हुआ। यह विवरण अद्भुत है और विज्ञान के आधुनिक बिग बैंग थ्योरी के सिद्धांत से मेल खाता है। बिग बैंग थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड की शुरुआत में एक अत्यंत गर्म और घनी अवस्था थी। उस समय जो 4 मूलभूत बल हैं, गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, मजबूत न्यूक्लियर बल और कमजोर न्यूक्लियर बल, वे सभी एक ही अवस्था में एक सुपरफोर्स के रूप में थे। इसे विज्ञान भी परम तत्व की तरह मानता है। जैसे जैसे ब्रह्मांड का विस्तार और ठंडा होना शुरू हुआ, ये बल अलग अलग हो गए और अपनी अपनी भूमिका निभाने लगे। इस प्रकार जो भी आज अस्तित्व में है, गैस, तारे, ग्रह और अन्य सभी पदार्थ, वे इसी ऊर्जा के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुए हैं।
यह ठीक उसी प्रकार है जैसा कि वेदों में परम तत्व के रूप में वर्णित किया गया है। वेदों में दिन और रात की अनुपस्थिति की बात भी अत्यंत तर्कसंगत लगती है। उस समय सूर्य और चंद्रमा का निर्माण नहीं हुआ था, इसलिए दिन रात का कोई अस्तित्व हो ही नहीं सकता था। यहां हम देख सकते हैं कि प्राचीन वैदिक ज्ञान और आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण दोनों ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझने की दिशा में एक ही सत्य के अलग अलग पहलू प्रस्तुत करते हैं। यह न केवल प्राचीन वेदों की गहराई को दर्शाता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि विज्ञान और अध्यात्म कैसे एक दूसरे को पूरक बनाते हैं। नासदीय सूक्त के तीसरे सूक्त में ब्रह्मांड के शुरुआती स्वरूप का वर्णन किया गया है। इस सूक्त के अनुसार ब्रह्मांड की शुरुआत में चारों ओर केवल अंधकार था। फिर एक रहस्यमय घटना घटित हुई जिसे समझ पाना असंभव था। उस समय एक लहराते हुए द्रव्य ने जन्म लिया जिसे सलिल कहा गया। इस सलिल के चारों ओर हल्का और अस्पष्ट पदार्थ था जिसे अभु कहा गया। ऐसा माना गया कि यह पदार्थ शायद ऊष्मा के प्रभाव से विकसित हुआ था। वेदों में यह वर्णन तारों और आकाश गंगा के निर्माण की प्रक्रिया से जुड़ा है। अगर इसे आधुनिक विज्ञान की बिग बैंग थ्योरी से जोड़कर देखा जाए तो यह समानता चौंकाने वाली है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ब्रह्मांड के निर्माण के शुरुआती लाखों वर्षों में पदार्थों और ऊर्जाओं का निर्माण लगातार होता रहा। इसी रहस्यमयी प्रक्रिया को ऋषियों ने रहस्यमयी घटना कहा था। बिग बैंग थ्योरी के अनुसार इन शुरुआती वर्षों में फोटॉन लगातार इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से टकराते रहे, जिससे एक अपारदर्शी द्रव्य का निर्माण हुआ। लगभग 1 लाख वर्षों बाद जैसे जैसे ब्रह्मांड ठंडा होने लगा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ने मिलकर हाइड्रोजन परमाणु का निर्माण किया। यह हाइड्रोजन पारदर्शी था और इसी ने उस अपारदर्शी द्रव्य को साफ कर दिया, जिससे ब्रह्मांड का विस्तार स्पष्ट हुआ। इस पारदर्शिता ने वह राह तैयार की जिसे हम आज अंतरिक्ष के रूप में जानते हैं। इसके बाद धीरे धीरे आकाश गंगा और तारों का निर्माण होने लगा। वेदों में वर्णित सलिल को शुरुआती ब्रह्मांडीय पदार्थ के रूप में देखा जा सकता है और अभु उस ऊर्जा और हल्के तत्व का प्रतीक है जिसने आगे चलकर तारों और आकाश गंगाओं की संरचना में भूमिका निभाई। नासदीय सूक्त की आगे की सूक्तियों में ऋषि ब्रह्मांड की संरचना के गूढ़ रहस्यों को उजागर करते हुए बताते हैं कि कैसे अंतरिक्ष में छोटे बड़े गैलेक्सियों का निर्माण हुआ। इन गैलेक्सियों में गैस और धूल के विशाल भंडार थे, जिनसे आगे चलकर ग्रहों, उपग्रहों और उल्का पिंडों जैसी खगोलीय संरचनाओं का निर्माण हुआ। इन प्रक्रियाओं को समझाने के लिए सूक्त में स्वध और प्रयति जैसे शब्दों का उपयोग किया गया है, जो ब्रह्मांडीय पदार्थों और उनकी गति को इंगित करते हैं। ऋषि दिशाओं के बारे में भी चर्चा करते हैं। वे बताते हैं कि उस समय ब्रह्मांड में दिशाओं का कोई अस्तित्व नहीं था। न तो ऊपर था, न नीचे, और न ही कोई तिरछा या सीधा मार्ग। यह स्थिति अराजक और अद्भुत थी, जहां सब कुछ बस हो रहा था, लेकिन कोई निश्चित दिशा या क्रम नहीं था। बाद की सूक्तियां और भी गहराई में जाती हैं। ऋषि यहाँ एक गूढ़ और रहस्यमय सवाल उठाते हैं। यह सब कैसे हुआ? ब्रह्मांड की रचना किसने की? वे मानते हैं कि यह बताना अत्यंत कठिन है कि जीवन और जीव का आरंभ कैसे हुआ। क्या यह सब ईश्वर के सहयोग से अस्तित्व में आया, या क्या यह केवल एक स्वाभाविक प्रक्रिया थी? ऋषि अपने उत्तर में कहते हैं कि शायद इस प्रश्न का उत्तर केवल उच्च शक्ति के पास है, लेकिन वे एक और विचार प्रस्तुत करते हैं जो और भी चौंकाने वाला है। क्या पता उस उच्च शक्ति के ऊपर भी कोई और शक्ति हो। वेदों में बताया गया है कि यह ब्रह्मांड अंडाकार है, एक ऐसा आकार जो न केवल संतुलन का प्रतीक है, बल्कि इसके अनंत विस्तार को भी दर्शाता है। वेदों के अनुसार इस अंडाकार ब्रह्मांड का सबसे ठोस तत्व जल या बर्फ है, जो इसके आधारभूत संरचना का हिस्सा है। यह जल एक घने बादल की परत से घिरा हुआ है और इसके बाहर अग्नि का तत्व है, जो जल से 10 गुना अधिक शक्तिशाली है। अग्नि के बाद ब्रह्मांड वायु तत्व से घिरा हुआ है, जो अग्नि से भी 10 गुना विशाल और प्रभावशाली है। आधुनिक विज्ञान में भी ब्रह्मांड के विस्तार और उसकी संरचना को लेकर इसी प्रकार की बातें कही गई हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि ब्रह्मांड में गैस, ऊर्जा और अंधकार का व्यापक योगदान है। वेदों का यह वर्णन उन विचारों से मेल खाता है।
यह दर्शन हमें न केवल ब्रह्मांड की संरचना के रहस्यों को समझने की ओर ले जाता है, बल्कि यह भी सिखाता है कि मानव ज्ञान की सीमाएं हैं। यह सूक्तियां इस बात का प्रमाण हैं कि हमारे ऋषियों का दृष्टिकोण न केवल वैज्ञानिक था, बल्कि वह गहरे दार्शनिक और आध्यात्मिक प्रश्नों को छूता था। यह हमें इस विशाल ब्रह्मांड के सामने हमारी स्थिति और समझ की सीमाओं का एहसास कराता है। इस गहन दृष्टिकोण को देखकर यह कहना कठिन नहीं है कि नासदीय सूक्त आज के वैज्ञानिक और दार्शनिक दोनों दृष्टिकोणों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। तो दोस्तों, हिंदू धर्म और विज्ञान दोनों ही अपने अपने तरीकों से ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करते हैं। यह हमें सिखाता है कि हमारी सृष्टि कितनी अनोखी और अद्भुत है। अगर यह वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।